स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट गति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, गति की सापेक्षता क्या होती है। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। आई होप मैं आप लोग को इस कदर बताना चाहूँगी कि आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन खुद दे सकें, आपको बुक रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, लेकिन फर्स्ट हम लोग का पहला है क्या, गति। अभी जब गति का नाम आया तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि गति किसे कहते हैं, गति क्या होती है। तो पहला इसका आता है गति क्या होती है। गति को जानने से पहले हमें किसका एक और पॉइंट जानेंगे, विराम। विराम क्या होता है, तब हम लोग का सेकेंड पॉइंट अपने आप जनरेट हो गया, गति तब क्या होती है। पहले हम जानेंगे विराम क्या होता है। देखिए, कोई भी कण या वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन न करे, कोई भी वस्तु या कण या कुछ भी है जो अपना समय के साथ स्थिति परिवर्तन न करे, उसे हम कहेंगे विराम की अवस्था। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, क्या है कि बिल्कुल रुका हुआ है। हम अभी 5 सेकंड पहले देखेंगे यहीं पे ऐसे ही रुका हुआ है, और 5 सेकंड बाद देखेंगे तभी भी ऐसे ही है, रुका हुआ है। मतलब इसका पोजीशन यहाँ से वहाँ, इसकी स्थिति यहाँ से वहाँ समय के साथ नहीं बदली, वो जैसा है वैसा समय चल रहा है। समय से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम अडिग है, तो समय चल रहा है, ये अपने स्थान पर एकदम विराजमान है। तो हम बोलेंगे जो हमारा ब्लैक बोर्ड है विराम की अवस्था में है। अब इसके अपोजिट, जैसे कि अब हम हैं पढ़ा रहे हैं, तो कुछ सेकंड बाद यहाँ है, 5-10 सेकंड बाद यहाँ आ गए, हमारी स्थिति बदली ना, समय बदला। 1 सेकंड 2 सेकंड भाई तो लगा, भूत तो आने की फटाक आ गए, तो यहाँ से आने में थोड़ा सा समय लगा। तो यहाँ से अब समय के साथ जो हमारा पोजीशन चेंज हुआ, जो स्थिति हमारी बदली, उसे ही हम लोग कहेंगे गति। मतलब आप अपने शब्दों में लिखिए, किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। किसी भी, हम अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए, किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक, हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन होता है, वही गति कहलाती है। इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता, देखिए ये जो वर्ड है गति की सापेक्षता, जानते हैं अगर हम लोग भी पढ़ते थे, अगर कोई सापेक्ष आपेक्ष ये सब वर्ड आते थे ना, तो वो बहुत कठिन लगते थे। अब एक क्या नया चीज़ जनरेट हो गया, आई होप आप लोगों को कैसा लगता होगा। अब जैसा कि गति की सापेक्षता क्या होती है, तो इसके बारे में पहले हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन आप लोग को करेंगे ना, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम इसका एग्जाम्पल दें आपको। क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक वस्तु है, ठीक, मान लो कार है, यहाँ पे कार हो गई ना, कार में 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं, हम और मेरे फ्रेंड हैं, 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ कुछ समय बाद हम पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पहुँचे। यहाँ पे एक लड़का है, लड़का बैठा हुआ है। अब इससे पूछा जाएगा क्या जो सामने आपकी गाड़ी है, इसमें 2 लोग हैं, ये लोग गति कर रहे हैं, तो बोलेगा हाँ, 5 सेकेंड पहले या 5 मिनट पहले तो लोग यहाँ पे थे, पर 5 मिनट बाद इनकी स्थिति बदल गई, यहाँ पे हो गई, मतलब ये लोग गति कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए क्या आपकी फ्रेंड गति कर रही है, तो सोचने वाली बात है, हम सोचेंगे नहीं तो ये तो 5 सेकंड पहले भी मेरे बगल में बैठी थी, 5 सेकंड बाद भी मेरे बगल में बैठी, इसकी स्थिति बदली कहाँ। जब स्थिति बदले ही नहीं तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि गति हुई है, तो हम बेशक कहेंगे गति नहीं हुई है। मतलब किसी एक वस्तु का किसी एक प्रेक्षक द्वारा ऐसा महसूस किया जाए कि वो गति कर रहा है, उसी वस्तु का किसी दूसरे प्रेक्षक के द्वारा महसूस किया जाए कि गति नहीं कर रही है, इसी को कहते हैं गति की सापेक्षता। मतलब वो गति भी में भी है, विराम में भी है, दोनों में है, साथ साथ चल रही है। बस ये हम लोग पता कैसे लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन वाले पर, जो निरीक्षण कर रहा है, जो बता रहा है, और बताने वाले के हिसाब से हम गति में है कि नहीं है। अब जब दोनों स्थिति मेरे पे ही लागू होती है, गति में भी है नहीं गति में भी, तब इसी को हम कहते हैं गति की सापेक्षता। अब गति की सापेक्षता के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है
गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है, चलिए समझा जाए गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार, हम लोग गति के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, इसमें पहला हम लोग का आता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति। पहली गावनी हमारी क्या हो गई, सरल रेखीय गति, स्थानांतरित गति। देखिए इसके नाम से ही समझ में सरल रेखीय गति मतलब कोई वस्तु जब एक सरल रेखा में गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। जहाँ यहाँ पे वस्तु है, हम देखेंगे 5 बजे यहाँ थी, 2 घंटे बाद वस्तु यहाँ आ गई, इसका जो रेखा जो रास्ता है एक सरल रेखा में है, इसका जो रास्ता है पथ है वो क्या हो, एक सरल रेखा में है, तो हम इसे कहेंगे सरल रेखीय गति। अगर यहीं पर इसका रास्ता ऐसे यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ वस्तु को तो यहाँ पहुँचना हम पहुँचा ही देंगे किसी न किसी रास्ते से, पर इसका जो रास्ता एक कर्व मतलब एक वक्र की तरह है, एक सरल रेखा नहीं है, तो इसे हम कहेंगे सरल रेखीय नहीं है। पर अगर इसका रास्ता एक सरल रेखा जैसे बनता हुआ जा रहा है, रोड पे चल रही है, गाड़ी चल रही है रोड पे, सरल रेखीय गति है। अगर वही हम इसको किसी और रास्ते से ले जाए, वक्र का रास्ता हो, जैसे कि टर्निंग वगैरह हो, टर्निंग आती है ना थोड़ा सा मोड़, तो ऐसा हो तो उसको हम सरल रेखीय नहीं गति कहेंगे। जब हमारा रास्ता एक सरल रेखा में बनता है तभी वो सरल रेखीय गति कहलाती है। अब सेकेंड हम लोग का आता है स्थानांतरित गति। अब स्थानांतरित गति, इसके नाम से ही पता चला, स्थानांतरित गति मतलब कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती है एक सरल रेखा में, तब उसको हम स्थानांतरित गति है। जैसे कि हम हाथ में कोई बॉल या कुछ लिए हैं, पत्थर लिए हैं, उसको गिरा दिए, बिल्कुल पहले मेरे हाथ में था, अब गिर को नीचे आ रहा है, उसका तो गति हो रहा है, एक रेखा में भी हो रही है, पर एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। पहले मेरे हाथ में था, अब उसका स्थान चेंज हो गया, जमीन पे आ गया, स्थान बदलाना, जब उसका स्थान बदल गया तो इस गति को हम क्या कहेंगे, स्थानांतरित गति कहेंगे। देखिए हम वीडियो में सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ना कि नोट्स कराएंगे, नोट्स का भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आप लोगों को सेंड करेंगे, अभी बस हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दूसरा आता है वृत्ताकार गति, वृत्ताकार या घूर्णन गति। अब वृत्ताकार या घूर्णन गति नाम से पता चल रहा है कुछ बना देती है। वृत्ताकार, कोई वस्तु जब एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, हमारा आप लोग मैच तो खेलते होंगे, जनरली ज़्यादातर लोग खेलते हैं, तो उसका जो स्टेडियम होता है नियर अबाउट गोल होता है, ऐसे वृत्ताकार आकार के होता है, अब बीच में ऐसे ऐसे इसके रास्ते होते हैं। तो अगर हमारा जो रास्ता है कैसे गोल वृत्ताकार आकार का हो तो इस गति को हम कहेंगे वृत्ताकार गति। मतलब हमारा जो वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो इस वस्तु को हम वृत्ताकार गति कहेंगे। अब घूर्णन गति की बात आ गई, तो घूर्णन गति क्या होती है कि कोई वस्तु गोल गोल घूम भी रहा है, मतलब वो पहले अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अब प्लस इसके साथ वो गति भी कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, तो इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। मतलब कोई वस्तु जो अपने अक्ष के परितः वृत्ताकार गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे आपका लट्टू आ गया, लट्टू क्या है, करता है ना, पहले गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमते घूमते प्लस ऐसे अपना एक वृत्ताकार मार्ग भी बनाता है, तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। अब वृत्ताकार को तो एकदम सिंपल, हमारा रास्ता ही गोल होगा तो हम तो वैसे भी गोल गति करेंगे, जब हमारा रास्ता का ही डिजाइन गोल होगा तब तो गोल ही गति करेंगे, तो ये हमारा हो गया वृत्ताकार गति। चलिए इसके बाद हम लोग का तीसरा आता है, तीसरी कौन सी गति आई, तीसरा आता है दोलनी या तथा कंपनिक गति। तथा लिखते हैं यानी गति क्योंकि दोनों अलग अलग चीज हैं। दोलनी, दोलनीय तथा कंपनिक। चलिए तीसरा हम लोग का आ गया दोलनीय तथा कंपनिक गति। दोलनीय, दोलनी का अगर कोई वस्तु अपने ही स्थिति के इधर उधर बार बार गति करती रहे तो इस गति को क्या कहते हैं,
दोलनीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे घड़ी होती है ना, घड़ी का क्या होता है, पेंडुलम। अगर हम उसका टाइम सेट करते हैं 12 बजे, 3 बजे, जो भी उसका टाइम सेट करते हैं, जब वो टाइम बजता है तो पेंडुलम यहाँ से यहाँ अपने जगह से इधर उधर, अपने स्थिति से इधर उधर बार बार गति करने लगता है। इसी गति को कहते हैं दोलनीय गति। कोई वस्तु जो अपने स्थिति के इधर उधर बार बार गति दोहराए तो उसे हम कहेंगे दोलनीय गति। और इसका एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर पूरा यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ रुक रही है। मतलब एक चक्कर जब पूरा करते हैं उसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। और इस गति को क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। नेक्स्ट हम लोग आता है कंपनिक गति। देखिए कंपनिक गति क्या है, अगर कोई वस्तु है ना और इसका आयाम जो है बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो क्या ऐसा हमको लगेगा कि एक ही जगह बार बार हिल रही है। भाई दोलन तो कंपन तो कर रही, दोलन कर रही है, लेकिन एक ही जगह आयाम ही बिल्कुल कम है तो यहाँ से वहाँ जाएगी नहीं, एक ही जगह हिलती रहेगी। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, कंपनिक गति बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतने पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अब हम इसके आगे के पॉइंट करते हैं। अब हम लोग गति के बारे में जान लिए, गति के प्रकार के बारे में जान लिए। अब हम उसके बाद जानेंगे गति की सापेक्षता को समझ लिए। अब हम उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट राशि के बारे में जानेंगे, क्योंकि समझ लीजिए हर चैप्टर में ए इंक्लूड कर रहा है। ए सदिश है, ए अदिश है, ए सदिश है, ए अदिश है। तो हमको पहले जानना तो होगा कि सदिश सदिश होते क्या हैं। तो जो राशि होती है जिसको बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हम लोग की होती है 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। अब अदिश राशि किसे कहते हैं, जिस भी राशि में परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि में परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता हो उसे हम कहेंगे सदिश राशि। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण मीन्स होता है मात्रा, परिमाण मीन्स होता है मात्रा, मतलब कोई चीज कितना है यही डिनोट करता है परिमाण, कितना है। अब परिमाण हमारा क्या हो गया, मात्रा। जैसे कि हम बोल दिए कि हमको 1 kg चावल दे दीजिए, ठीक, तो हमारा 1 kg चावल जो है 1 kg, उसकी जो मात्रा क्या है यही परिमाण पता है, कितना 1 kg होता है, एक 1 kg होता कितना है ये हमारा परिमाण दिशा देती है। अब 1 kg हमको चावल चाहिए तो इसमें आप लोगों को दिशा से कोई मतलब नहीं, 1 kg चावल लिए चल दिए, कोई द्रव्यमान होता है उसमें दिशा से तो कोई मतलब नहीं होता। अगर हम बोले कि आप 10 मीटर पूर्व दिशा में जाएंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे, ये तो एकदम कंफर्म है 10 मीटर जाना है। किस दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में जाना। हम पूर्व दिशा में ही 10 मीटर जाएंगे, तब ये हमारी जो हो गई सदिश राशि हो गई। मतलब जिसमें क्या है, अब ये क्या हो गया, इसकी मात्रा हो गई और इसके साथ दिशा भी इन्वॉल्व हो गया, हम इसको तुरंत बोल देंगे सदिश राशि है। मतलब जिसमें मात्रा के साथ परिमाण के साथ दिशा भी रहता है उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। इसके 1-2 और एग्जाम्पल देखें तब हम लोग को समझ में आएंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमको यहाँ से जाना है, ठीक, देखिए हमको यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। हमसे अगर कहा जाता है कि आप यहाँ जाइए, इस पोजीशन पे जाना है, ठीक, हमको जाना है यहाँ से स्कूल जाना है। हमारे स्कूल के तो 10-20 रास्ते हैं, हम किसी रास्ते से जाएं, हम इधर से जाएं या इधर से जाएं या फिर किसी और रास्ते से जाएं, बस पहुँचेंगे यहाँ। मतलब हमारा इसमें दिशा जो है नहीं निश्चित है, दिशा निश्चित है ना, हम किसी भी दिशा जा सकते हैं। पर हमको बोले कि आप शॉर्टकट जाइए, तो शॉर्टकट तो एक ही बना होगा जिसका दिशा एकदम सेम होगा कि हम इस दिशा में जाएंगे तभी शॉर्टकट पहुँचेंगे, इस दिशा में जाएंगे तो लॉन्ग कट हो जाएगा, शॉर्टकट तो होगा नहीं। शॉर्टकट तभी होगा जब हमारा एक दिशा निर्धारित रहेगी। तो मतलब जब दिशा निर्धारित रहेगी तो उसे हम कहेंगे सदिश राशि है, जब दिशा निर्धारित नहीं रहेगी तो हम उसे कहेंगे अदिश राशि है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का गति के कुछ मूलभूत पद। हाँ, अब गति के बारे में पढ़ना है जिसके छोटे छोटे पॉइंट सारे हमको समझने पड़ेंगे गति के बारे में, तब उसके आगे हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे।
चलिए, गति के कुछ मूलभूत पद में हम लोग का पहला आता है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु। अब निर्देश बिंदु क्या होता है? देखिए, हमसे बोला जाएगा कि क्या हुआ कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये मूव कर रहा है, गति कर रही है, तो हम बोलेंगे नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ से कहीं नहीं गई, मतलब एक जगह स्थिर है। और हमसे बोला जाए कि ये मार्कर है, हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ये मार्कर जो है गति कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसका समय के साथ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, स्थिति इसकी बदल गई। ये मार्कर यहाँ था, यहाँ चला गया। तो जहाँ से हम इसका निरीक्षण करते हैं, जहाँ से हम तुलना करते हैं, यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से यहाँ तक है, तो इसी बिंदु को ही निर्देश बिंदु कहते हैं। मतलब जिसे मान कर हम करते हैं वस्तु यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से नहीं गई, इसी बिंदु को, जिस बिंदु को हम मानते हैं कि इस बिंदु से अब तुलना करेंगे, इसी को क्या कहा जाता है? निर्देश बिंदु कहा जाता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है दूरी। दूरी बहुत अच्छा है। दूरी देखिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि दूरी क्या होती है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पता है दूरी क्या होती है, पर मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दूरी तो सब लोग जानते हैं, यहाँ से वहाँ तक हम खड़े, बीच में जो जगह है हम लोग के बीच की दूरी है। मतलब दूरी समझ में आता है, पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लोग। तो इसी चीज़ को हम समझें कि दूरी को एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। दूरी होती है किसी एक वस्तु तथा दूसरे वस्तु या एक स्थिति या दूसरे स्थिति तक जाने में, ये क्या हो गई? दूसरी स्थिति। स्थिति बोलिए, अवस्था बोलिए, स्थिति तक जाने में जो हमारे मार्ग की लंबाई होती है, समय के साथ जो हमारे मार्ग की लंबाई होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक के समय के साथ जो बीच में मार्ग की लंबाई होती है, उसे हम लोग दूरी कहते हैं। समय इसलिए बोल रहे हैं, बिना समय लगे तो कोई यहाँ से वहाँ जाएगा नहीं, समय तो लगाना पड़ेगा। मतलब वही है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक जाने में जो मार्ग की लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब जब दूरी है, तब इसके बाद और आगे हम लोग आते हैं। दूरी क्या होता है? दूरी बार पढ़ा, यह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, अदिश राशि है। हम लोग को कहा गया हम लोग चले जाएंगे, किसी भी दिशा से जाए, हम लोग जा रहे हैं, मतलब दूरी नाप रहे हैं, इतना दूरी हम लोग को चलना है। ये इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। ये क्या होता है? मीटर। मतलब दूरी को हम कैसे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, पर एक मात्रक ऐसा होता है जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको नॉर्मली इसी से नापेंगे, तो ये हम लोग का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है विस्थापन। तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट आ गया विस्थापन। चलिए विस्थापन यहाँ पे समझते हैं। विस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होती है? एक स्थिति से दूसरे स्थिति की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब एक स्थिति से दूसरे स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टकट, कम से कम, न्यून का मतलब यही, न्यूनतम दूरी, कम से कम जो दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब जैसे हमको जाना हुआ यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा स्कूल है, ठीक। अब हम लोग ऐसे गए, जो हमारा रास्ता है, रास्ता से जाएंगे, उड़ के तो जाएंगे नहीं, तो हम रास्ता से गए, तो हमारा रास्ता यहाँ पे एक टर्न हुआ, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। तो अगर इसकी लंबाई की बात हो तो ये हम लोग की दूरी है, ठीक। और बोले कि अगर हमको विस्थापन बताइए, तो बाई परिभाषा बोला जाता है कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी यही है, एक अवस्था दूसरी अवस्था, तो न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन जो हम लोग का हो गया, ये हो गया विस्थापन, ठीक। मतलब जो हमारा लॉन्ग कट हुआ दूरी हुआ, जो हमारा शॉर्ट कट हुआ विस्थापन हुआ। अब इसमें एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट हम लोग जाने विस्थापन और दूरी के बीच। जो हमारा विस्थापन होता है, ये दूरी से कम होता है, दूरी से कम होता है।
बिल्कुल, ये दूरी ज़्यादा होती है और ये कम होता है। दूसरा पॉइंट, जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो हमारा विस्थापन होता है दूरी के बराबर भी हो सकता है, विस्थापन। तीसरा पॉइंट, हमारा जो विस्थापन होता है शून्य भी हो सकता है, विस्थापन इक्वल टू शून्य। मतलब दूरी से विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन लिखिए, विस्थापन जो होता है कम भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब तीनों चीज को अभी हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ कर दें। चलिए, यहाँ पे एक रास्ता तो हम ले ही लिए थे, जो घर से स्कूल जा रहे थे। यहाँ पे हमारा स्कूल है, मान लीजिए 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। यहाँ पे एक रास्ता बन गया, ये शॉर्टकट है, हमारा ए स्कूल है। ठीक, तो हमसे दूरी की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, 4 3 4 और 3 कितना 7 होता है। तो हम कह देंगे जो हमारी दूरी है 7 मीटर है। नाम दे दीजिए ए बी सी। जो दूरी हमारा ए बी प्लस बी सी, 3 + 4 इक्वल टू 7 मीटर। मतलब जो दूरी हमारी आ गई 7 मीटर आ गई। अब और इसमें हम क्या करें, अब इसके बारे में विस्थापन देखेंगे। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन ए वाली दूरी, पाइथागोरस प्रमेय तो सब लोग पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग को बताए नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर वैसा आएगा तो हम जरूर बताएंगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या हम लोग की 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16, ए सी इक्वल टू 25 अंडर रूट। मतलब वर्गमूल 25 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, तो हम लोग का आ गया 5 मीटर। तो दूरी से विस्थापन कम हुई ना, दूरी से विस्थापन कम हुई, तो कम हुई। अभी हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व कर दिए, कम हुई। और अब इसका सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं। देखिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अभी इसी क्वेश्चन पर देख लें। हाँ, देखिए, ये सब चीज़ जितने एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे उतने ही अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक, 3 मीटर। अब बोलेगा दूरी बताइए, तो यहाँ से यहाँ जो मार्ग की लंबाई होती है दूरी होती है। तो हम लोग दूरी कितनी है, 3 मीटर। अब विस्थापन बोलेगा, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो लंबाई है मार्ग की, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो ये तो 3 ही मीटर है, तो विस्थापन भी कितना हम लोग का आ गया, 3 मीटर। 3 मीटर। देखिए, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो गए। मतलब ऐसी स्थिति एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो हम ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हुए। अब तीसरा हम लोग का विस्थापन जीरो। विस्थापन जीरो कब होता है, देखिए, जब हमारा मार्ग एक वृत्ताकार हो तो इससे बने जो विस्थापन इसमें होता है शून्य हो जाता है। क्यों, हमारा जो ये है यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ तक आकर पहुँचा। जब इसकी हम लोग विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, और तो ये कहीं जाके आगे हो गया तो बीच में दूरी कहाँ से निकालेंगे। मतलब यहीं पर हमारा क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया, ठीक। तो हम राशियाँ और दूरी, विस्थापन, ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ लिए। थैंक यू।